क्या कर रहे थे आपके विधायक कि 2004 के आसपास का जो कार्यकाल था, जिस वक्त ये अप्रूवल आया, उसके बाद ये बना, मतलब एक वोट आपने इसको बनाने के नाम पर मांगा, एक वोट आपने ये जब बन जाएगा या ये साल कंप्लीट हो जाएगा इस नाम पे मांगा, और एक वोट आपने इस नाम पर मांगा कि हम इसको आपके हैंडओवर कर देंगे। लगभग 14 साल का अरसा आपने ये बोलकर निकाल दिया कि हम इसे कंप्लीट करेंगे या हम इसे कौम के हवाले करेंगे, लेकिन आज भी कुछ कांग्रेसी नेताओं की अगर माने तो ये इनकम्प्लीट। इस वक्त हमारे साथ है सीट के सेक्रेटरी शाहरुख साहब। तो शाहरुख भाई, सबसे पहले तुम चाहेंगे बताइए इस्लामिक कल्चरल सेंटर क्या, कब से बना और क्या वजह है कि आप लोग इसके लिए अभी हैशटैग इस्लामिक कल्चरल सेंटर को बहुत ट्रेंड कर रहे हो फिर? और सबसे पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक कल्चरल सेंटर, जब आप दिल्ली जाते हो तो दिल्ली में एक इंटरनेशनल इस्लामिक कल्चरल सेंटर बना हुआ है, जिसमें मुस्लिम समाज के बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स, विभिन्न वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, कुछ अदीबों के लिए अलग से लाइब्रेरी है, कुछ NGOs जो वहाँ पर बैठते हैं। कुल मिला के मुसलमानों के लिए एक अच्छा स्पेस है कि वो कहीं बैठकर उर्दू के बारे में, इस्लामिक से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, मुस्लिम स्टूडेंट के बारे में, IAS कोचिंग हो गई, IPS कोचिंग हो गई, इन चीज़ों के बारे में किस तरीके से कौम को आगे बढ़ाने की प्लानिंग की जाए, ये सारी चीज़ें वहाँ होती है। उसके बाद वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी है जिसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसको इंटरनेशनल का लेवल का एक क्लब कहा जाता है। उसी को देखते हुए डॉक्टर नितिन राउत जी ने, जब विलास मुत्तेमवार जी सांसद थे, उनके फंड से जहाँ तक के हमने जो स्टडी कर पाई, इसको तैयार करने का निर्णय लिया था। लेकिन ये बनकर तैयार हुआ लगभग 2009 के आसपास, कंप्लीट था, ऐसा कांग्रेसी लोगों का बोलना है, कांग्रेसी नेताओं का बोलना है कि ये अब तक कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट नहीं है तो हम लोग फिर आक्रामक रूप में आते हैं कि क्या कर रहे थे आपके विधायक कि 2004 के आसपास का जो कार्यकाल था, जिस वक्त ये अप्रूवल आया, उसके बाद ये बना, मतलब एक वोट आपने इसको बनाने के नाम पर मांगा, एक वोट आपने ये जब बन जाएगा या ये साल कंप्लीट हो जाएगा इस नाम पे मांगा, और एक वोट आपने इस नाम पर मांगा कि हम इसको आपके हैंडओवर कर देंगे। लगभग 14 साल का अरसा आपने ये बोलकर निकाल दिया कि हम इसे कंप्लीट करेंगे या हम इसे कौम के हवाले करेंगे, लेकिन आज भी कुछ कांग्रेसी नेताओं की अगर माने तो ये इनकम्प्लीट पड़ा है। लगभग आने वाले इलेक्शन में भी दोबारा फिर से इसे आने वाला इलेक्शन इसके नाम पर वोट ना मांगा जाए, इसीलिए हम ये मिशन इस्लामिक कल्चरल सेंटर चला रहे हैं कि डॉक्टर नितिन राउत जो आज पालक मंत्री है और यहाँ के MLA है, मेरी उनसे बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही मुद्देबाना दरख्वास्त ये है कि जिस तरीके से आप इलेक्शन के मौसम में 3 मन की बिरयानी बना के मुस्लिम इंटरेक्चुअल प्रोग्राम करते हो और मुसलमानों को ये बात समझाते हो कि अगर हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो किस तरीके से भाजपा आ जाएगी या किस तरीके से जो भी होना है वो होगा, इसी तरीके से एक काम करिए, बेहतरीन सा सजेशन है मेरा, 3 मन की जगह 7 मन बिरयानी पकाइए, पूरे शहर के लोगों को बुलाइए। और जिस तरीके से आप एक, जैसा मुझे बताया गया कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो इनको हवाले कर दे, 20-25 एप्लीकेशन उनके पास पड़ी हुई है, वो अगर इसको हवाले कर देंगे तो कोई मसलक का मसला आ जाएगा। जो मसलक की बात आप करते हैं उस चीज़ को अपने इलेक्शन फॉर्मेट में लागू करिए, जिस तरीके से मुस्लिम इंटरेक्चुअल प्रोग्राम करके आप प्रॉपर तरीके से एक मंच पर सुन्नी, वहाबी, देवबंदी सभी को बैठाते हो और अपना वोट मांगते हो और बताते हो कि एकजुट होकर वोट मांगो, उसी तरीके से आप वापस से 7 मन बिरयानी का इंतजाम करिए, मैक्सिमम लोगों को बुलवाइए, उन्हीं लोगों को वापस मंच पे बैठाइए और उन लोगों से सवाल करिए कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर मेरी गलती अगर नहीं है तो अब तक इसको मैं किस तरीके से, अब तक जो बंद पड़ा हुआ है इसे मैं किस तरीके से आपके हवाले करूँ, उनसे सजेशन मांगिए, उनकी एक कमेटी गठित करिए जो लोग उस चीज़ के लिए तैयार है और इसको तुरंत रिलीज करके खत्म करिए। आप इलेक्शन के लिए वोट बराबर तरीके से मांगते हो, उसी तरीके से आप लोगों को वापस से जमा करिए। जिस तरीके से आपके कार्यकर्ता एक एक मोहल्ले में एक्टिव होकर आपके लिए वोट मांगते हैं, उसी तरीके से आपके कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव करिए, उनसे कहे कि एक एक मोहल्ले से एक एक आदमी लेकर आए, एक वापस से एक इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम करिए और उसके जरिए एक कमेटी गठित करिए और उस कमेटी को इस्लामिक कल्चरल सेंटर हवाले करिए। ये हमारी मांग है।